मोटी है तो क्या हुआ? क्या मोटी औरतों को घर से निकाल दोगे आप लोग? अरे उन्हें मोटा कौन करता है? हम लोग। खाओ पियो ऐश करो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों उठ उठ के जाती हो? नौकर रखो, मेरी मरने के बाद चली जाना, मेरी जिंदगी में मत जाना। ये हमारा इश्क होता है बीवियों, और हम उसका साइज ये। उमर शरीफ के मामले में सूबाई और वफाकी हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए उनसे हम सब वाकिफ हैं। उमर शरीफ की नाजुक तबीयत को देखते हुए उनके लिए एयर एम्बुलेंस, माले इमदाद और वीज़े की मुश्किलात आसान की गई थीं। ये तस्वीर का वो रुख है जिसे हमने देखा और सराहा। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उमर शरीफ को डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 8 दिन पहले अमरीका पहुँच जाना चाहिए था, मगर वो नहीं पहुँच सके। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसानी गलतियाँ और कोताहियाँ भी अपना हिस्सा जरूर रखती हैं। उमर शरीफ के मामले में किस तरह सूबाई और वफाकी हुकूमत की टसलबाजी, इदारों का आपस में राबिते का फुकदान और इस मामले में दिखाई जाने वाली बेएतनाई और लापरवाही के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इनकी अनाउंसमेंट लगे, अरब जहाज चलने के लिए तैयार था, मगर अचानक अगला वाला पहिया पंचर हो गया है, कैप्टन पंचर लगवाने गया है, आएगा तो चल जाएगा। उमर शरीफ जब बीमार हुए और उनकी अपील मंजर आम पर आई तो पूरा पाकिस्तान उनके हक में यक आवाज़ हो गया। उनके बैरून मुल्क इलाज के लिए पाकिस्तान के अलावा भारत से भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं, जिस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मामले का नोटिस लेते हुए उनके मामलात को आसान करने का अमल शुरू किया। शुरू में उमर शरीफ की अपील को माली इमदाद से जोड़ा गया, ताहम उनकी फैमिली की जानिब से वाज़ेह किया गया कि हुकूमत सिर्फ उनके वीज़े के मसाइल हल कर दे तो वो बाआसानी अमरीका सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उमर शरीफ की हालत पर गौर किया तो उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स की बजाय एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल करने की हिदायत दी, जिस पर उनके अहले खाना ने सिंध हुकूमत से एयर एम्बुलेंस की अपील की। इस पर हुकूमत ने काम करते करते मुतादिद दिन लगा दिए। इस हवाले से यही सुनने को मिलता रहा कि अब आ रही है, सुबह पहुंचेगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। और फिर खुदा करके 4 दिन की ताखीर से एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसे फिलिपाइन से बुलाया गया था। ये देखने में छोटी सी एम्बुलेंस थी जो बुनियादी ऑप्शन से महरूम थी। इसमें रात के वक्त परवाज भरना और लैंड करना नामुमकिन था, जिसके बायस इस एम्बुलेंस में सिर्फ दिन के वक्त सफर का आइडिया दिया गया। चूंकि ये कंपनी जर्मनी की थी, लिहाजा उसके वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत एक दूसरे की जानिब देखने लगी। वफाकी हुकूमत की जानिब इंतजार किया गया कि सूबाई हुकूमत इस मामले में आगे आए, और यूं ही हुआ। सिंध हुकूमत ने न सिर्फ इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए, बल्कि इस मामले में हर तरह की मुआवनत फराहम की। कराची एयरपोर्ट पर उमर शरीफ को ले जाने वाली एम्बुलेंस और सिविल एविएशन हुक्काम की आपस में किसी तौर बन न सकी, जिसके बायस एम्बुलेंस 2 दिन तक परवाज भरने से कासिर रही, जिसे आम अल्फाज में सिविल एविएशन की जानिब से दिखाई जाने वाली गैर संजीदगी कहा जा सकता है, जिसे टीवी चैनल्स की जानिब से सामने नहीं लाया गया, बल्कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की तरह दिखाई देने लगा था। रावणकी के लिए तैयार है, मुसाफिर उस दरखास्त है, जहाज पे आ जाए ना। डॉक्टर्स की तसल्ली और सिविल एविएशन के साथ मामलात तय पाते ही उमर शरीफ को इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया, और यूं मुतादिद दिनों की ताखीर पेश आने के बाद एयर एम्बुलेंस ने अमेरिका की जानिब उड़ान भरी। कराची से टेक ऑफ करने वाली एयर एम्बुलेंस में मरीज के साथ बैठने के लिए सिर्फ एक शख्स की जगह थी। चुनांचे उनकी अहलिया जरी गजल उनके साथ जहाज में हो गईं, जबकि बेटे अपनी वालिदा के साथ कमर्शियल परवाज के जरिए अमेरिका रवाना हुए। 7 घंटों की लगातार फ्लाइट के बायस उमर शरीफ की हालत खराब होने लगी, जिसकी बिना पर तैयारे ने जर्मनी के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की, और मकामी डॉक्टर्स ने उमर शरीफ को रिसीव करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया, और फिर मजीद सफर उनकी तबीयत बेहतर होने से मुंसलिक हो गया। जर्मनी पहुंचकर उमर शरीफ को हल्का सा बुखार हो गया और बीपी भी कम आने लगा, जिस पर डॉक्टर्स ने उनकी रवानगी को मौखर करके आराम का मशवरा दिया। एक दिन के बाद जब उमर शरीफ की हालत में निखार पैदा हुआ तो उन्हें अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं, लेकिन ऐन मौके पर उनकी एयर एम्बुलेंस ने दगा दे दिया और खराब हो गई। वो उमर शरीफ जिसके लिए डॉक्टर शहाब ने कहा था कि उन्हें जल्द अज जल्द अमेरिका मुंतकिल करना चाहिए ताकि उनकी सर्जरी की जा सके, लेकिन एम्बुलेंस की खराबी की वजह से उनका जर्मनी में क़याम 4 दिनों का हो गया, जिसके बायस उनकी हालत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। इस मौके पर तमाम डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ राबिते में रहे। अव्वल तो उमर शरीफ की हालत इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो सफर करें, लेकिन मखदूश हालत के बायस उनके लिए ये लाजिम हो गया था कि वो जल्द अज जल्द अमेरिका पहुंचे, जिस पर डॉक्टर्स ने उनकी दवाइयों में तब्दीली के साथ साथ इलाज मजीद बेहतर कर दिया। गुज़श्ता रात उमर शरीफ की तबीयत तशवीशनाक हद तक बिगड़ी और वो डायलिसिस पर चले गए। उनकी खराब तबीयत का बायस नमूनिया इन्फेक्शन था, जिसे ताहाल कंफर्म नहीं किया जा सका। क्योंकि अरब की लैंग्वेज का मसला है। हम जब फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे 79 में, तो एक जगह अरबी लिखी थी तो मैं चूमनी शुरू कर दी, तो किसी ने मुझे समझाया कि भाईजान ये बाथरूम है। मैं कहा अच्छा माफ कर।
उमर शरीफ जो बस अमेरिका पहुंचने के लिए पर तोल रहे थे, उनके लिए उतनी ही ज्यादा परेशानियां खड़ी होती जा रही थी। 2 अक्टूबर 2021 को उमर शरीफ ने अपने घर वालों के साथ अलविदाई मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया के साथ आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया और फिर 12 बजे वो जहान फानी से कूच कर गए। उनके इंतकाल की वजह बुनियादी तौर पर उनकी बीमारियां बनी, लेकिन ये अमर भी अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्हें अमेरिका मुंतकिल करने के हवाले से सूबाई और वफाकी हुकूमत ने फिलफौर कदम नहीं उठाए। उमर शरीफ की अपील के 3 दिन बाद इस पर काम शुरू हुआ। हफ्ते बाद उमर शरीफ के लिए एम्बुलेंस आई जो 2 दिन तक खड़ी रही। इसके बाद वो एम्बुलेंस जर्मनी पहुंचकर बेहाल हो गई और इस दौरान उमर शरीफ की अपनी तबीयत उन पर भारी पड़ गई, जिसके बायस वो जांबर न हो सके। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल ने भी वसीम बदामी से बात करते हुए कहा कि उमर शरीफ को लाने में ताखीर हुई। अगर वो 7-8 दिन पहले डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाते तो आज वो हमारे दरमियान मौजूद होते, लेकिन ये सब अल्लाह के फैसले हैं। हम इस बारे में सिर्फ तबसरा कर सकते हैं। हर मामले के पीछे अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है, जो तुलू होते सूरज की तरह हकीकत के मंजर पर नमूदार होती है। मेरे बाप से बड़ा कंजूस कोई नहीं। कैसे? उसकी जिंदा निशानी मैं हूँ, अकेला हूँ। मेरे वालिद बाहर जाते हैं एक आंख पे हाथ रख के। क्यों? कहते जब एक आंख से सब नजर आ रहा भाई दूसरी क्यों